इणमो अरिहन्ताणं इणमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं इणमो वज्रायाणं इणमो लोये सवसाहुणम्। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान के। देवादिदेव 1008 चंद्र प्रभु भगवान की। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुणभद्र स्वामी समंत भद्र स्वामी महामुनिराज की। परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की। परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी आचार्य प्रवर श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। द्वादशांग जिनवाणी माता की। वर्तमान में सबसे बड़ी कोई समस्या है तो जीवन को कैसे जिया जाए जिससे कि मेरे जीवन में आने वाले सभी संकट और कष्ट दूर हो सकें और आने वाले संकटों से मुक्ति हो सके। इस बात को सब लोग अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, किंतु फिर भी दूसरी समस्या यह है कि यह सारा का सारा प्रकरण जीव जानता भी है कि मेरे जीवन में सुख आ सकता है तो धर्म से आ सकता है। कहीं ना कहीं इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी धर्म पर श्रद्धा करता है। नास्तिकता की भी सीमाएं बढ़ती जा रही हैं, किंतु फिर भी अधिकांश किसी न किसी धर्म पर श्रद्धा करता हुआ अपना जीवन जीता है। लेकिन धर्म उसके जीवन में प्रभाव नहीं डाल पाता। क्यों? वह अपने नाम के आगे किसी न किसी धर्म का संबंध तो जोड़ लेता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन में धर्म क्यों नहीं आ पाता। आज कुछ हम ऐसा ही समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे मेरे जीवन में धर्म आए और मैं अपना जीवन जीते हुए भी धर्म से संबंधित हो जाऊं। आखिर क्या होता है कि मैं धर्म को जानते हुए भी धर्म से नहीं सीख पाता हूं। धर्म मेरे जीवन को श्रेष्ठ बनाता है, यह बात सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मेरा जीवन श्रेष्ठ क्यों नहीं बन पाता है। आखिर क्या कारण है कि जैसा मैं चाहता हूं वैसा मेरा जीवन नहीं बन पाता है। और यह धर्म किस प्रकार से मेरे जीवन को प्रभावित कर सकता है, इस बात को समझने का प्रयास करना है। हमें सीखना है और सीखने की यह प्रवृत्ति बचपन से ही चालू हो जाती है। आंसू, छोटा सा बालक हो उसे अज्ञानी मत समझना। यदि वह अज्ञानी होता ना तो बड़ा होकर जो आप करते मिलते हैं वह करता मिल ही नहीं सकता था। अभी कोई आपने विद्यालय में नहीं भेजा है, फिर भी आपने कोई शब्द उसे सिखाए नहीं हैं, ना विद्यालय में भेजा है, ना अनार का बड़ा आदिनाथ भगवान का ये कुछ भी शिक्षा चालू नहीं हुई, फिर भी उसकी शिक्षा प्रारंभ है, फिर भी सीखना प्रारंभ है। क्योंकि जीव सीखता है अपनी आंखों से। वह आपको देखते देखते, आपको सुनते सुनते, उसे नहीं पता था कौन से मेरे माँ हैं, कौन से मेरे पिता हैं, लेकिन उसने देखा ये ही मेरे आसपास हैं,
यही मेरे आसपास हैं, सीख गया। जो सुना वह सीख रहा है। जैसा जैसा सुना जा रहा है, जैसा जैसा देखा जा रहा है, वह सारा का सारा कुछ संस्कारित में, संस्कारों में आता जा रहा है। इसलिए जब छोटा सा बालक आप अपना लेके आए थे, 45 दिन वह अशुद्धता के थे। इसलिए पवित्र स्थानों पर 45 दिन के पश्चात उस बालक को सबसे पहले दर्शन कराने के लिए लाया जाता है। यानी जन्म लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। जन्म तो हजारों के हो रहे हैं, लाखों के हो रहे हैं। हर पल, हर सेकंड कई हजार लोग जन्म लेते होंगे। ये बहुत सामान्य सी बात है। इसका उत्सव क्या मनाएं? आपको यदि अपने बच्चों के भी उत्सव मनाने हैं ना, तो 45वें दिन का उत्सव मनाना चाहिए। उसका नाम होना चाहिए दर्शन उत्सव। दर्शन उत्सव जो अनादिकाल से मैंने संसार में सीखा है, वह तो जन्म लेने की प्रक्रिया को बढ़ाने वाला है। लेकिन जो मैंने 45वें दिन सीखना प्रारंभ किया है, सबसे प्रथम बार मैंने आकर जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए हैं, यह उसके वे संस्कार हैं जो इसको संसार से पार कराने का काम करेंगे। इसलिए 45वें दिन दर्शन कराने का उत्सव मनाना चाहिए। याद रखना चाहिए, आज मुझे वह संपत्ति मिल गई जो अनंत काल से मुझे प्राप्त नहीं हो पा रही थी, और अब मिल गई है। तो अगर माता पिता छुड़ा दें तो वे अपने बालक का पुण्य ही घटा रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि वह पुण्यशाली जीव आपके घर में जन्म हुआ, जिन कुल में जन्म लिया, और उसको जिनेंद्र भगवान के दर्शन का लाभ हुआ, देव शास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ, और जैसा जैसा सानिध्य प्राप्त होता जाएगा वैसा वैसा उसका जीवन बनता जाएगा। ज्ञानियों, बच्चों को विद्यालय में भेजोगे तो विद्यालय का जीवन जिएंगे, और निज घर में बिठाकर और जैसा आप जीते हो वह जीवन अपने आप सीख जाएंगे। कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा। आपके घर में जैसी वार्तालाप होती है वह अपने आप वार्तालाप सीख जाता है। इसलिए बड़ी सावधानी रखना चाहिए। उन छोटे से, लग रहा है 3 महीने के, 4 महीने के बालक हैं, वे कुछ नहीं समझते, लेकिन आप जिस तरह की भाषा शैली का प्रयोग करते हैं वह सब कुछ उसके मस्तिष्क में बहुत गहरे से अंकुरित हो जाता है, और वही अंकुरण जब वृक्ष बनने लग जाता है तो बड़ी समस्या प्रारंभ हो जाती है। अथवा कांटे का बोया है, कांटे का अंकुरण है तो समस्या है, और फलदार अंकुरण है, रसीला है, तो मृदु भाषा का अंकुरण वहाँ दिखाई देने लगता है। इसलिए ज्ञानियों, क्या क्या असर डालता है मेरे संसार को बढ़ाने में? एक है, मैं जब देखता हूँ। आप परेशान क्यों हैं पता है? आप देखते क्या हैं वही तुम्हारे दिमाग में स्थापित है। आप सुनते क्या हैं वही तुम्हारे दिमाग में स्थापित है। आपके संस्कार क्या हैं वही तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने वाला है। इसलिए बहुत आवश्यक है आशुतोष, बहुत आवश्यक है कि मैं जो देखता हूँ वो अच्छा हो, मुझे सुनता हूँ वह श्रेष्ठ हो, और मैं जो संस्कारों के बीजारोपण करता हूँ वह श्रेष्ठ बीजों का बीज हो, अन्यथा मेरा जीवन सफल नहीं हो सकता। यानी समझिए धर्म कैसे आपके जीवन में आएगा। यानी किसी बच्चे को माँ, आपने देखा हो, छोटा सा बालक हो, छोटी सी बालिका हो, अगर वो माँ के साथ मंदिर जाती है उसको डांटो झपटो नहीं, क्योंकि वह ये सीख जाएगी कि मंदिर में भी डांटना पड़ता है। हाँ बिल्कुल सत्य है, माँ डांटती रहे तो वह डांटना सीख जाएगी। यानी और अगर उसको सिखाना है तो कभी देखा आपने, आपके साथ छोटा सा बालक गया और माँ ने जैसे दर्शन किए, पिता ने जैसे दर्शन किए,
कुछ बोलना नहीं पड़ता, वह तो देखता है। और जैसे पिताजी जयदीप भैया अपने पिता को याद करना और याद करना, जैसे मैं दर्शन कर रहा हूँ ना, आपके पिता वैसे ही दर्शन करते मिलेंगे। पिताजी ने आपसे नहीं सीखा, लेकिन आपने देखते देखते बचपन से वही सीखा जो पिताजी ने किया। माँ, छोटे बच्चों को कभी देखा? आपके साथ आए हैं, आप लोग कई बार सिर पटक देते हो। नहीं, सिर नहीं पटकी है, भैया वृत्ति में लाते हैं तो कई बार आप उनको कहते हैं भैया वृत्ति कर। नहीं, कुछ नहीं, छोड़ दो, पीछे छोड़ दीजिए पीछे। और माँ, जैसी मुद्रा में आप जाप देने बैठोगे ना, आंख बंद करके बैठोगे तो आंख बंद करके बाजू में आपका बालक बैठा मिल जाएगा। जाप माला हाथ में पकड़ के बैठोगे तो उसको भी माला चाहिए है। और धीरे से जितनी देर में तुम णमुकार मंत्र पढ़ोगे, वो धीरे से आंख खोल के देखेगा। अभी माँ कर रही है तो धीरे से फिर से आंख बंद करके फिर धीरे से आंख खोल के देखेगा, फिर से जाप करना चालू कर देगा। अभी माँ का ख़त्म नहीं हुआ। ये क्या हुआ? ये किसने सिखाया? ये आँखों से पढ़ने वाला संस्कार, इतना गहरा संस्कार कि वह बालक बचपन से जो करता देखता सीखता है वैसा दिखता है। इसलिए मैंने कहा, दर्शनोत्सव में जिसके बच्चों को, अपने बच्चों को श्रेष्ठ जीवन बनाना हो, और श्रेष्ठ जीवन, सुखमय जीवन यदि किसी का है तो देवादिदेव अरहंत प्रभु का है। प्रतिदिन दर्शन करने से भावों में अंतर आता है। यानी जो देख रहे हो ना, वही तो तुम्हें चंचल कर रहा है। आशु बाबा, चंचलता का कारण पता है? जितनों को सुनोगे उतने भावुक हो जाओगे, जितनों को देखोगे वैसे ही विचार तुम्हारे मन में आएंगे। इसलिए नियंत्रण ऐसा किया जाए, देखना बंद नहीं किया जा सकता, सुनना बंद नहीं किया जा सकता, और जो आपने अनुभव और संस्कार अनुभवों से लिए हैं उनको बंद नहीं किया जा सकता है, किंतु उसको परिवर्तित करने की शैली समझ लेना चाहिए। और जैसे ही ये समझ लोगे, आपका जीवन परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाएगा। कल मैंने कहा था कि प्रज्ञा नहीं चलती हो तो मानना सीख जाइए। आज मैं कह रहा हूं कि प्रज्ञा की भी जरूरत नहीं है, खेलते कूदते सीख जाइए। आज जो ये गाथा 11 नंबर की ही श्लोक जो आत्मानुशासन में आचार्य गुणभद्र स्वामी कह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं, आज्ञा से काम बन सकता है। पिताजी ने आज्ञा दी है। देखिए, बच्चों को भी सिखाने की 3 तरीके हैं। अखिलेश, यानी 12 वर्ष तक के बच्चे वे तुम्हारी आज्ञा पालन करते हैं। 12 वर्ष तक के बच्चे आज्ञा पालन करते हैं और 13 वर्ष से वे तर्क करना प्रारंभ करते हैं। अब उनको हर प्रश्न के उत्तर चाहिए होते हैं। 12 वर्ष तक जैसा आप सिखाना चाहोगे, जैसा पढ़ाना चाहोगे, वह करता मिलेगा। और 13 वर्ष से उनकी बुद्धि चालू होती है। अब वे मार्ग निश्चित करते हैं कि मुझे कौन सा मार्ग सही है, कौन सा मार्ग गलत है। अब जो दिखता जाएगा, अगर अच्छा दिखेगा तो अच्छे पर भी प्रश्न होंगे, और बुरा दिखेगा तो बुरे पे ज़्यादा प्रश्न नहीं होंगे। साइकिल चलाई, रोचक, बहुत अच्छा है ज्ञानी, कि आप जैसे बालक अगर प्रवचन सभा में 9 बजे से आकर बैठ जाएं, इससे अच्छा आनंद क्या हो सकता है। यानी साइकिल चलाई, रोचक, साइकिल चलाना हो और ढलान हो, ऊपर चढ़ाई करना हो तो बहुत मेहनत चाहिए। और जरा सा पैडल मारना बंद करो, नीचे देखोगे। ऊंचाई पर जाना हो तो लगातार प्रयास चाहिए, किंतु नीचाई पर आना हो तो कोई प्रयास नहीं चाहिए। बैठ जाइए, अपने आप नीचे पहुंच जाएंगे। साइकिल पर बैठ जाइए, ढलान होगी, नीचाई की ओर होगी, तो बिना कुछ किए लोग नीचे चले जाएंगे। लेकिन अपने जीवन को ऊंचा बनाना हो तो अपने को भी जैसे साइकिल चलाने के लिए मेहनत प्रति समय चाहिए, ऐसे जीवन को निरंतर
वृद्धिगत करने के लिए, उत्कृष्ट बनाने के लिए प्रबल पुरुषार्थ चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि लोग बुरे मार्ग को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं और अच्छे मार्ग के लिए अनेक तर्क करते मिलते हैं। और 12-13 वर्ष से प्रारंभ हो जाता है यह तर्क विद्या, और माँ जब बच्चों को डांट डपट के वहाँ नहीं सिखाया जाता। इसलिए जो बच्चे 13 वर्ष से हो गए हैं वे मंदिर नहीं आ रहे हैं, मंदिर को आप डांटो डपटोगे तो 13 वर्ष के बाद कुछ नहीं होगा। 13 से 19 वर्ष तक उनके हर प्रश्न का उत्तर मिलना चाहिए। 19 वर्ष के पश्चात यदि आप कुछ विचार कर रहे हैं, अब वे बदलने वाले नहीं हैं। ये 13 और 19 का क्या चक्कर है? सत्यन भैया दिमाग में आ रहा होगा 13 वर्ष क्यों कहा, 19 वर्ष कहाँ, कुछ आगम में लिखा क्या? नहीं, मैं आगम के अनुकूल तो 8 वर्ष से प्रज्ञा प्रारंभ हो जाती है और 8 वर्ष से वह समझदारी की ओर झुकने लग जाता है। इसलिए 8 वर्ष का बालक सम्यक को ग्रहण करने की योग्यता धारण कर लेता है, उसे सही गलत का निर्णय करने की क्षमता जागृत हो जाती है। यह जिनेन भगवान की आज्ञा है। लेकिन जो वर्तमान में देखा जाता है, यह बात सत्य है कि 8वें वर्ष से जागृत हो जाती है, लेकिन देखी बुरी चीज रहे। बचपन से दिखाया क्या? मोबाइल। माँ को कुछ नहीं, भोजन बनाना है, भोजन कराना है, मोबाइल लगा दिया। संस्कार क्या पढ़ रहे हैं? माँ एक बात तो नियत कर लो, कितने ही बालक रोए, पहले भी बच्चे भोजन करते थे बिना मोबाइल और टीवी के करते थे। जैसे चित्र विचित्र चित्र आप अपने मोबाइलों में दिखाकर उन्हें खिलाएंगे, उनकी चंचलता उतनी ही बढ़ जाएगी। यहाँ तक कि एक दृष्टांत मेरे जीवन से ही संबंधित है। एक संबंधी थे, उनका एक छोटा सा बालक था, और बालक जब भोजन करता था तो आपने टॉम एंड जेरी देखा है? उसमें जेरी जैसा भागता है ना, वो चूहा जो जेरी है, अब उसको भोजन कराना, कभी सोफे पे चढ़ेगा तो कभी नीचे जाएगा, कभी वहाँ चला जाएगा और उसको भोजन करा रहे। तो उनकी जो माँ थी वो बोली, भैया अब मुझे समझ में आया, मैंने गर्भ में टॉम एंड जेरी बहुत देखा था, मैंने गर्भ में टॉम एंड जेरी बहुत देखा था और उसका असर मुझे अब दिखाई देता है।